नमस्कार। आदरणीय प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज जी, कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, प्रोफेसर गोविंद शर्मा जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नई दिल्ली, आदरणीय युवराज मलिक साहब, निदेशक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नई दिल्ली, श्रीमती नीरा जैन जी, मुख्य संपादिका एवं संयुक्त निदेशक नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर्स, अध्यापकगण, सभी अधिकारी और नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के सभी अधिकारी, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज राष्ट्रीय पुस्तक न्यास तीसरे बैच के ऑनलाइन बुक पब्लिशिंग कोर्स की शुरुआत कर रहा है, जो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। इससे पहले 2 कोर्स हो चुके हैं जो सफलतापूर्वक हमने किया है, और इस कोर्स के अंतर्गत लगभग 20,000 पार्टिसिपेंट्स इसमें कर चुके हैं। इस कोर्स को 1994 से यह कोर्स चल रहा है, और इस कोर्स के अंतर्गत हम संपादन की प्रक्रिया, उत्पादन की प्रक्रिया और पांडुलिपि के बारे में, बाइंडिंग, पेपर एंड इट्स वैरायटी, ई पब्लिशिंग, मार्केटिंग कंसेप्ट, इस सभी चीज़ के बारे में बताते हैं, और पार्टिसिपेंट्स को इस बारे में पूरा हमारे जो फैकल्टीज़ हैं वो बताती हैं। सभी सरकारी विभागों से कुछ पदाधिकारी और पब्लिशिंग इंडस्ट्री से सभी जितने भी सीईओज लेवल के फैकल्टी हैं वो सब लोग आपको पढ़ाएंगे, पार्टिसिपेंट्स को। और मैं इस कोर्स के अंतर्गत लगभग 20,000 इस कोर्स में जो सफलता पार्टिसिपेंट्स इसको कोर्स को कर चुके हैं। मैं आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं निदेशक साहब से अनुरोध करूंगा कि सर अपने संबोधन में कुछ कहें। Thank you so much, Narendra ji. Very good morning to all. वैसे तो ये कार्यक्रम पब्लिशिंग प्रोग्राम का काफी दशकों से चल रहा है, बट जैसे ही कोविड हुआ तो एक परिस्थिति पैदा हुई कि किस प्रकार से इस कार्यक्रम को आगे जारी रखा जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक ऑनलाइन मैकेनिज्म क्रिएट किया गया, जिसका हमें बहुत फायदा भी मिला, और पूरे इंडिया से लोग इस कार्यक्रम में जुड़े। इससे पहले ये पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के जरिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज के माध्यम से किया जाता रहा था, तो उसकी रीच बहुत सीमित थी। उस क्षेत्र के लोग ही उससे जुड़ पाते थे, उस क्षेत्र के लोग ही वहां हम लोग फिजिकल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो पाता था। लेकिन ऑनलाइन करने से एक हमें बड़ा फायदा हुआ कि इसका ऑल इंडिया कैरेक्टर एक डेवलप हुआ। इसमें पूरे कंट्री के अलग अलग क्षेत्र के डिफरेंट लोग आए, जुड़े, और इसका स्केल बढ़ता चला गया। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात हुई कि हमारे पास जो एक्सपर्ट पैनल्स हैं उनको हमें जगह जगह से जोड़ने का मौका मिला, और उनकी एक्सपर्टीज को भी हम यूज कर पाए। उसका परिणाम ये हुआ कि जो कोर्स स्ट्रेंथ है ऑलमोस्ट 3 गुनी हो गई एक साथ। तो तकरीबन 100 हमने पार्टिसिपेंट्स इसमें ट्रेन किए हैं। तो कोर्स का जो एक मैंडेट है उसको समझने की जरूरत है कि हम लोग क्यों करते हैं। एनबीटी केवल एक पब्लिशिंग हाउस नहीं है कि हम किताब छापते हैं। We are actually the knowledge partner of the country. When we call as knowledge partner, the mandate includes inception of a book and creating of content both. सिर्फ किताब छापना ही काफी नहीं, आपको कंटेंट भी क्रिएट करना है, और कंटेंट को क्रिएट करके यूजर तक, लास्ट धुरी पे खड़े हुए बच्चे, छात्र और व्यक्ति तक उसको पहुंचाना भी है। इस प्रक्रिया में एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लिए आपको अलग अलग स्टेज पे प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। वो प्रोफेशनल्स कौन हो? जो
एडिटिंग भी जानते हो, जो पब्लिशिंग भी जानते हो, जो प्रोडक्शन भी जानते हो, जो मार्केटिंग भी जानते हो, सेल्स भी जानते हो, प्रमोशंस भी जानते हो और रिसर्च भी जानते हो। इस पूरी प्रक्रिया में इतने पड़ाव हैं कि हर पड़ाव के लिए आपको एक्सपर्ट्स चाहिए। जब नॉलेज पार्टनर की हम बात करते हैं तो नैतिक जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक प्रोफेशनल्स की बड़ी आर्मी तैयार करें, जो न केवल एनबीटी बल्कि पूरे इंडिया में जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री है हमारी, जो नॉलेज इंडस्ट्री है, उसको सपोर्ट कर सके, उसको एक कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स ह्यूमन कैपिटल दे सके। इस आइडिया के साथ इस कोर्स के स्कोप को हमने थोड़ा और बढ़ाया और इसमें नॉट ओनली प्योर एडिटिंग प्रोडक्शन, ना उसमें कमर्शियल, कॉर्पोरेट प्रमोशन, प्रमोशन ऑफ द बुक रीडिंग हैबिट जो हमारा मैंडेट है उसको भी शामिल किया गया। 4-5 भागों में हम इसका मूल्यांकन करते हैं। आपकी जो असाइनमेंट्स होती हैं उसको आप कृपया, मैं निवेदन करूंगा पार्टिसिपेंट से, बहुत सीरियसली लें। काफी लोग अपना कोर्स सर्टिफिकेट में फेल हुए हैं क्योंकि उन्होंने असाइनमेंट नहीं दिया। ये वन वे डायलॉग नहीं है कि हम लेक्चर कंडक्ट कर दें और आप सुन ले कोर्स कंप्लीट हो गया। हमें उसका एसिमुलेशन भी देखना है। जब एनबीटी का एक बेंचमार्क है, हम आपको सर्टिफाई करते हैं कि आप पब्लिशिंग कोर्स सर्टिफाइड हैं, तो ऐसी आशा करता है सामने वाला व्यक्ति, पूरा समाज ऐसे आशा करता है कि एनबीटी के पैमानों में पास किया हुआ छात्र एक क्वालिफिकेशन के साथ और एक काबिलियत के साथ बाहर आता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप लेक्चर भी अटेंड करें। आपकी अटेंडेंस के लिए भी एक मार्किंग सिस्टम है। आप जो अटेंडेंस के साथ साथ आपको असाइनमेंट्स मिले उसका भी एक इवेल्युएशन सिस्टम है। आपका जो कंट्रीब्यूशन है कोर्स के बीच में, पार्टिसिपेशन है, उसका भी एक इवेल्युएशन है। और इसके बाद जो फाइनली जो लोग उस जो उन्होंने सीखा है उसको ग्राउंड पे वैलिडेट करना चाहते हैं, उसके लिए इंटर्नशिप का एक ऑप्शन भी है। वो वैकल्पिक है, वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आप करेंगे तो हम आपको मूल्यांकन करेंगे, नहीं तो उसमें आप नॉट अटेंडेंट कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो कृपया करके सभी पक्षों पर आप बराबर ध्यान दें। किताब बनाने की इस प्रक्रिया को किताब ले जाने से आके नॉलेज क्रिएट तक करने के पड़ाव में अपनी भूमिका चुने कि आपको किस फील्ड में इस कोर्स करने के बाद स्पेशलाइजेशन लेना है। यू कैन नॉट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यू हैव टू बी मास्टर ऑफ वन। एक क्षेत्र में आपको विशेषज्ञता हासिल करनी होगी, तभी आप उस क्षेत्र के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच पाएंगे। इसके अलावा जो बाकी चीजें छोटे, जैसे अभी हम लोग सिर्फ थर्ड कोर्स है, पहले कोर्स में कुछ चेंजेस किए, फिर हमने अपग्रेड किया, सेकंड में फिर अपग्रेड किया है। इस कोर्स के जो फीडबैक आएंगे, जो आप हमें देंगे, हम उनको निश्चित रूप से आने वाले कोर्स में और आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि मैं मीटिंग से पहले सुन रहा था कि इसको एक पूरी प्रक्रिया के तहत एक पीजी डिप्लोमा कोर्स या करिकुलम के तौर पे डेवलप किया जाए। निश्चित रूप से हम उस प्रक्रिया में हैं और हमें बहुत सहयोग मिला है। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से हमारा कोलैबोरेशन हुआ है। आने वाले समय में निश्चित रूप से, मुझे नहीं लगता कि शायद अगले वर्ष तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, ये पूरा व्यवस्थित ऑर्गेनाइज कोर्स होगा जो यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड होगा। और इसको जो मानक हैं, जो मापदंड हैं, उन पर ये खरा उतरते हुए इसको रेगुलराइज करने के लिए हम ऑलरेडी इस पे प्रयासरत हैं। ज्यादा न बोलते हुए मैं अब आज के कार्यक्रम के जो को आगे बढ़ाना चाहूंगा और निवेदन करूंगा नरेंद्र जी से कि आगे बढ़ाएं। अंत में जस्ट एक बात, आ, आप कोई कागज और स्याही से कोई किताब या पन्ने नहीं रंगते हैं। आप एक सोसाइटी का ओपिनियन, एक सोसाइटी का व्यू और माइंडसेट तैयार करते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। आप अपने प्रोफेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे, क्वालिटी के साथ साथ एथिक्स पर भी ध्यान दें। हम ओपिनियन मेकर्स हैं, हम मैंडेट मेकर्स हैं। हमें बहुत संभल कर, समझदारी के साथ सोसाइटी को नॉलेज इकोनॉमी की तरफ ले जाना है, डिबेकल की तरफ नहीं। उस प्रोसेस में इकोनॉमी भी इन्वॉल्व है, नॉलेज भी है, परसेप्शन भी है, व्यूज भी है। तो हमारा कंटेंट भी क्वालिटी का हो, हमारा प्रोडक्शन भी क्वालिटी का हो, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी क्वालिटी का हो और हमारी आउटपुट भी क्वालिटी की हो। इस क्वालिटी और अफोर्डेबल आउटकम के साथ, जिसको हर बच्चे तक हम पहुंचा पाए, इस मैंडेट के साथ एनबीटी प्रयासरत है। आप इस कोर्स के माध्यम से ये महसूस करेंगे कि जो मैंडेट हमने अपने सामने रखा है, उस मैंडेट पर हम चलने के लिए 100% कमिटेड है और डिलीवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू नरेंद्र जी। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया कि पिछले कोर्स में काफ़ी पार्टिसिपेंट्स फेल हुए हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सभी अटेंडेंस अपनी फुल रखें, हर एक सेशन में आएं और इवैल्यूएशन पे ध्यान रखें। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि सर अपने संबोधन में इस
समारोह में कुछ कहें सर। आदरणीय कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, आदरणीय डायरेक्टर एनबीटी नई दिल्ली, इस कोर्स के कोऑर्डिनेटर श्री नरेंद्र कुमार जी, संस्था एनबीटी के मुख्य संपादक श्रीमती नीरा जैन जी, अधिकारीगण, प्रतिभागियों और जो फैकल्टी इस कोर्स के अंदर आपको अपने संबोधन समय समय पर देगी। एनबीटी की स्थापना 1957 में हुई थी। उस समय उसको कुछ मैंडेट मिले थे। एक तो ठीक है, पुस्तक संस्कृति का विकास करना यह हमारा कार्य है, उसके लिए पुस्तक मेलों का आयोजन, आदान प्रदान पुस्तकों का, बुक्स ऑन व्हील, एक बस के अंदर पुस्तकों को रख करके सुदूर क्षेत्र के अंदर जाना और वहां तक ज्ञान की धारा को पहुंचाना। इन सब के साथ ही साथ एक मैंडेट ये भी था कि पुस्तक प्रकाशन में प्रशिक्षण का कार्य एनबीटी करेगी। मैंने केवल पुस्तकें छापना और बेचना नहीं, लेकिन जो लोग पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको प्रशिक्षित करने का कार्य भी एनबीटी करे। इस रूप में हमारे दायित्वों का विस्तार हुआ है और इसी को ध्यान में रखते हुए 1994 से इस प्रकार के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया है। प्रतिवर्ष या जब भी प्रशिक्षण हम लोग करते हैं, किसी न किसी विश्वविद्यालय से जुड़ते हैं और उस विश्वविद्यालय के साथ एनबीटी मिल करके इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संपादित करता है। जैसा आपको बताया, कोरोना के कारण भौतिक रूप से सब लोग इकट्ठे हों और प्रशिक्षण कार्यक्रम चले, ऐसा तो संभव नहीं हुआ। तो ऑनलाइन का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया गया। उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन इसका रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा मिला और उसका परिणाम यह हुआ कि पूरे देश के विभिन्न राज्यों के लोगों ने इसमें भाग लिया। इस कोर्स के भी अंदर लगभग 12 राज्यों के प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रतिभागी हैं वो सम्मिलित हो रहे हैं। मित्रों, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक पवित्र व्यवसाय के साथ जुड़े हैं। मैं इसको पवित्र व्यवसाय इसलिए कहता हूं कि परिवार और समाज के साथ ही साथ पुस्तकें व्यक्ति के संस्कार को, उसकी सोच को, उसके व्यवहार को, उसकी विचार प्रक्रिया को पुस्तकें प्रभावित करती हैं। मान लीजिए पुस्तकों का प्रकाशन न होता तो ऐसा तो नहीं है कि समाज विकास नहीं करता, लेकिन समाज के विकास की गति बहुत धीमी होती। श्रुति परंपरा में हम कितना याद रखते हैं। पुस्तकों ने मनुष्य के विचारों को गति दी, सुरक्षा दी और अगली पीढ़ी, उसके भी आगे की पीढ़ी तक उस ज्ञान को बढ़ाने का कार्य किया। इस रूप में यह बहुत एक पवित्र कार्य है
छपी हुई पुस्तकों का प्रारंभ हिंदुस्तान के अंदर जो ज्ञात इतिहास मालूम पड़ता है उसके मुताबिक 1556 से हुआ। गोवा के अंदर पहली प्रेस लगी और वहां से पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। आज तो हजारों संस्थान लाखों पुस्तकों का टाइटल्स का प्रकाशन कर रहे हैं। इस प्रकाशन के अंदर कुछ तकनीक को समझना और व्यवसाय से जुड़ी हुई कुछ और चीजों को समझना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है पुस्तक का प्रकाशन व्यवसाय के साथ 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक, उसकी तकनीक को समझना, दूसरा थोड़ा प्रोफेशनलिज्म ये ध्यान रखना, और तीसरी बड़ी चीज मैं मानता हूं कि प्रकाशक का थोड़ा एकेडमिक होना। जैसा डायरेक्टर साहब ने बतलाया कि हमें एक अच्छी चीज को नॉलेज पार्टनर बनकर, नॉलेज पार्टनर केवल एनबीटी बने ऐसा नहीं है, हर प्रकाशक नॉलेज पार्टनर बने। तो वो किस प्रकार की पुस्तकें सामने आए, किस प्रकार का साहित्य सामने आए, विघटन वाला साहित्य आए या एकता और जोड़ने वाला साहित्य आए, कुछ विचार के लिए उद्वेलित करने वाला साहित्य आए या रूटीन की चीजें ही आए। इसलिए आजकल कहते हैं कि एक वैज्ञानिक दृष्टि की जरूरत है। इसमें पुस्तकें सहयोगी होती हैं। तो पुस्तकों से जुड़ी हुई कई चीजों को भी हमको समझना है जो कि आप इस कोर्स के अंदर समझेंगे। लेखन का कार्य है, एडिटिंग का कार्य है, पब्लिशिंग का कार्य है, मार्केटिंग का कार्य है, डिजाइनिंग है, ट्रांसलेशन है, बहुत सी चीजें, लेआउट की बातें हैं, बहुत सी चीजें हैं। पुस्तकों का मूल्य है कि आप लाभ के लिए इस क्षेत्र के अंदर हैं या अपना योगदान देने के लिए हैं। यदि योगदान देना है तो फिर पुस्तकों की कीमतें कम होंगी, और यदि लाभ है तो फिर उसका कोई अंत नहीं, जैसा जो निश्चित कर ले, जो विचार कर ले। इस कोर्स के अंदर जो पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र के सामने जो समस्याएं हैं, चाहे ई बुक के कारण हो, डिजिटलाइजेशन के कारण हो, और वैसे पढ़ने की जो रुचि समाज के अंदर कम हो रही है वो भी एक कारण हो, उन सबका एक सम्यक विचार इस कोर्स के अंदर किया जाएगा। निश्चित रूप से हमारा अपना एक तजुर्बा है, हमारी अपनी एक फैकल्टी है। एक योग्य फैकल्टी आपको पूरे 3 महीने पुस्तक प्रकाशन और उससे जुड़े हुए विभिन्न जो आयाम है उसके संबंध में बतलाएगी, और जो अनुभव आते हैं उसके मुताबिक हम इसके अंदर वृद्धि करते हैं। मैं अधिक तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा आप सब लोगों के सहयोग से, हमारी एक मजबूत फैकल्टी के सहयोग से ये पुस्तक प्रकाशन का जो कार्य है ये अच्छी तरीके से संपन्न होगा और आप इससे लाभान्वित होंगे। मुझे बस इतने कहना है। नमस्कार। धन्यवाद सर। मैं कुलपति महोदय से निवेदन करूंगा कि सर अपने संबोधन में कुछ शब्द कहें। प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज साहब। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? यस सर। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के चेयरमैन सम्माननीय प्रोफेसर गोविंद शर्मा जी, डायरेक्टर युवराज जी, नरेंद्र जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव और इस कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे भारतवर्ष के
अनेक विश्वविद्यालयों से अथवा प्रकाशन से संबंधित जो अभिरुचि रखते हैं, उन सभी का सर्वप्रथम मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय पर परस्पर विमर्श के साथ में एक ऐसी तकनीकी को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यशाला का आरंभ कर रहे हैं जो पुस्तक के लेखन से संबंधित है। पुस्तक का स्वरूप, पुस्तक का आकार, पुस्तक के लिखने का तरीका, विषय का चयन, उनके वाक्य विन्यास, उनकी विषय वस्तु, जैसा कि अभी डॉक्टर शर्मा जी ने भी बताया कि साहित्य निश्चित तौर पर एक दर्पण होता है और वो यह भी बताता है कि किस प्रकार से समाज का विकास हुआ है और वर्तमान का जो साहित्य लिखा जा रहा है या लिखना है, उसका जो प्रारूप है, उसकी भूमिका और रूपरेखा हम लेखकों को ही तय करनी है। तो राष्ट्र से जुड़ा हुआ, समर्पित भाव से जुड़ा हुआ साहित्य लेखन किस प्रकार से हो, यह इसके मूल स्वरूप में रहना चाहिए। प्रायः यह धारणा है, मेरा अपना ऐसा मत है, एक सुझाव भी कह सकते हैं, कि नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। यह धारणा है कि सारा ज्ञान यूरोप से आया है और हम यूरोप की पुस्तकों को ही केंद्र बिंदु मानकर पुस्तकों के लेखन का कार्य करते हैं। उनकी रूपरेखा और उनका संयोजन में हमारा कहीं ना कहीं पश्चिमी प्रभाव रहता है। लेकिन हम यदि अपने प्राचीन वाङ्मय को देखें, भारतीय वाङ्मय को देखें, हमारे प्राचीन ज्ञान, तकनीकी और विज्ञान को यदि हम देखें, समाज की संरचना और राष्ट्र के स्वरूप को हम यदि देखें, तो निश्चित तौर पर, जैसा कि अभी चर्चा में आया, एक साइंटिफिक टेम्पर के साथ में हमारी सोसाइटी इवॉल्व हुई है। हमें पुस्तकों के लेखन की जो रूपरेखा, विषय वस्तु और आयाम तय करने हैं, उनमें हम भारतीयता की खोई हुई उन लिंक को, उन वस्तुओं को भी, उन विचारों को भी समाहित करने का प्रयास करें और उन पर केंद्रित होकर के यदि पुस्तकों का लेखन होगा तो निश्चित तौर पर समाज में एक आत्मविश्वास और सम्मान में अभिवृद्धि होगी। विशेष तौर पर जो नई पीढ़ी है, जो प्राचीन धरा और धरातल से कटी हुई है, वह जो देख रही है और वर्तमान आधुनिक संसार में जो अनुभव कर रही है, वह यह मानकर चलती है कि भारत में ऐसा ही रहा। लेकिन भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय मान्यताएं, जीवन दर्शन, समाज की संरचना और राष्ट्र के स्वरूपों के संबंध में और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संबंधों में जो हमारे तत्व आज भी निहित हैं, जिनको केंद्र मान करके विश्व में भी इस प्रकार की मीमांसा और विमर्श हो रहे हैं,
वह भी हमारे पुस्तकों के लेखन की विषय वस्तु होनी चाहिए। कहानी, उपन्यास, व्यक्तिगत अनुभव, यात्रा वृत्तांत या अपने स्थान पर है, लेकिन कुछ इस प्रकार का वैज्ञानिक दृष्टि से और वैज्ञानिक लेखन भी हमारे एनवीटी का एक क्षेत्र के रूप में सुदृढ़ तरीके से विकसित हो, ऐसा मैं मान करके चलता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के संबंध में मैं इतना कहना चाहूंगा कि देश का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहां ज्ञान विज्ञान की समस्त विधाओं का अध्ययन, अर्थात मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, आयुर्वेद, हमारा मैनेजमेंट, प्रबंधन, समाज विज्ञान से जुड़े हुए विषय, वाणिज्य से जुड़े हुए विषय, विज्ञान से जुड़े हुए विषय और विज्ञान की अप्लाइड फील्ड जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोकेमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आदि जानते हैं, उन सब का अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान हिंदी भाषा में किया जाता है। यह सब करते हुए विश्वविद्यालय को अनुभव आया कि भारत की अथाह ज्ञान परंपरा को वर्तमान में अवतरित करने में पुस्तकों का लेखन, प्रकाशन और एनवीटी जैसी संस्थाएं बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। यद्यपि अनुवाद कार्य के लिए सरकार की ओर से बहुत संस्थान बने हुए हैं, लेकिन मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगा कि एनवीटी अनुवाद में इन्वॉल्व हो, लेकिन प्राचीनतम और प्राचीन विज्ञान और तकनीकी से जुड़े हुए विषयों को सामने रखते हुए कुछ एक इस प्रकार के प्रोजेक्ट चलाए जाएं जो हमारा प्राचीन रसायन, प्राचीन वनस्पति विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, आयुर्विज्ञान, इनसे संबंधित जो छुपे हुए तथ्य हैं जो किन्हीं कारणों से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, उनको समाज के सामने रखा जाए तो भारत का गौरव, भारत का अभिमान, स्वाभिमान युवाओं में पुनः जागृत होगा, ऐसी मेरी कामना है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय एनवीटी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता है कि उसने इस विश्वविद्यालय को अपने साथ सहयोग के लिए चुना। यह सहयोग निरंतर बना रहे, सतत रहे, कार्यशालाओं के माध्यम से न सही तो हमारे विश्वविद्यालय के जो लेखक हैं उन्होंने जो कुछ पांडुलिपियां तैयार की हैं उनके प्रकाशन में, उनको मूर्त रूप देने में एनवीटी भूमिका निभाए, ऐसी मेरी कामना है। एक बार पुनः मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं कि विश्वविद्यालय के प्रति आपका यह स्नेह बना रहे। प्रतिभागियों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। वे गंभीरता से लें इस विषय को। यह केवल प्रकाशन और प्रकाशन का विषय नहीं है, अपितु इसमें आप एक पीढ़ी के ज्ञान को दूसरी पीढ़ी तक संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने बताया सर कि समाज को आगे बढ़ाने में लेखक की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, यह अटल सत्य है। और अनुवाद के बारे में आज का जो विषय है उसमें बुक पब्लिशिंग इन इंडिया और स्कोप ऑफ ट्रांसलेशन इन वेरियस लैंग्वेजेज, यह विषय श्री बालन जी आज पढ़ाएंगे। तो हमने पहला ही सेशन जो है ट्रांसलेशन का लिया है सर। थैंक यू सर, आपकी बातों को भी हम ध्यान रखेंगे और सभी पार्टिसिपेंट्स इस बात को गंभीरता से लें। तो मैं आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। मैं मुख्य संपादिका और संयुक्त निदेशक श्रीमती नीरज एन मैडम से निवेदन करूंगा कि कुछ शब्द कहें और धन्यवाद दें। सभी को नमस्कार।
धन्यवाद नरेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज जी को, जो कुलपति हैं अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के, उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमें भरपूर सहयोग दिया कि हम ये प्रोग्राम सफल कर सकें और इस पड़ाव तक पहुंचे। हमारे चेयरमैन प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा, हमारे निदेशक युवराज मलिक जी, इनके नेतृत्व में हमने ये पूरा प्रोग्राम पब्लिशिंग कोर्स डिवाइस किया है, जिसको हम ऑनलाइन के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत मेहनत से हमारी टीम ने इसको डिवाइस किया है ताकि आप लोग सब इसका लाभ उठा सकें। हमारे चेयरमैन, डायरेक्टर और प्रोफेसर साहब ने आपसे काफी बातें कही, काफी कुछ शेयर किया कोर्स के बारे में। मेरी सभी पार्टिसिपेंट से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जितनी मेहनत और लगन से हमने इस प्रोग्राम को डिवाइस किया है, आप भी उतनी ही मेहनत और लगन से इसको करें, इसका लाभ उठाएं भरपूर, और असाइनमेंट्स जरूर दें, जिससे हमें पता चले कि आपने कितना सीखा है और हमारा जो इनपुट रहा है वो कैसा रहा है। इसी के साथ मैं सबसे विदा मांगना चाहूंगी। सभी का धन्यवाद। आप लोग इसका कोर्स का फायदा उठाएं। अब हम कोर्स की प्रक्रिया शुरू करते हैं। धन्यवाद।